हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है आशी गुप्ता। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अभी भी मैंने पढ़ा और उसे ही मैं लिख रही थी और वही आप सबके साथ शेयर करने का थोड़ा विचार है मेरा। तो कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जो इनडिसिप्लिन या इनकन्सिस्टेंसी से दुखी हैं कि कोई टारगेट आपने बनाया, कोई गोल आपने बनाया, आप उसे पूरा करना चाहते हो, आप कोई एग्ज़ाम में क्लियर करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, लाइफ में कुछ भी आपने गोल सेट किया है और आप वो करना चाहते हो, बट आप नहीं कर पा रहे हो। बार बार वही या तो रिग्रेट की फीलिंग में फंसते हो या गिल्ट ट्रिप पे या फिर ओवर थिंकिंग की लूप में फंस जाते हो या फिर वो जो फियर की फीलिंग है वो आप में बार बार आ जाती है और कंटिन्यूसली सेम पैटर्न पे आप चल रहे हो। जो रिक्वायर्ड एक्शंस चाहिए उस काम को करने के लिए वो नहीं ले पा रहे हो। पता है ज़रूरी है ये काम करना, पर एक्शंस आप चाह के भी नहीं ले पा रहे हो। इतना बुरा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो आपका ये जो प्रॉब्लम है, पहले इसका कारण समझते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है इनडिसिप्लिन और इनकंसिस्टेंसी की, ये एक्चुअली में ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, इसका रूट कोज क्या है। ओवर थिंकिंग, रिग्रेट, गिल्ट ट्रिप या फिर वो एग्जॉशन और टायर्ड वाला ये जो फीलिंग है, इसका मेजर कारण है आपका ब्रेन। और ब्रेन में भी अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो एक पर्टिकुलर रीजन होता है, अगर आपने सुना हो तो अमिगडाला, वो इसका कारण। एक्चुअली में आपको अगर पता हो तो अमिगडाला हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए डिजाइंड है। बेसिकली इसका काम होता है हमें डेंजर से बचाना और हमें सेफ करना फॉर आर सर्वाइवल। इसको जो भी चीज़ डेंजर लगती है ये उस चीज़ को हमसे दूर कर देता है और जो चीज़ सेफ लगती है वो इसे उसको ये हमारे पास रखता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये तो बड़ा ही प्यारा रूल है ना कि डेंजर को हमसे दूर कर देता है, सेफ चीज़ को हमारे पास रख देता है, तो बड़ा प्यारा रूल है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है जब इसके लिए दर्द, दुख, पश्चाताप, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, बार बार सोचने की वो आदत, ये सब चीज़ें जब इसके लिए सेफ हो जाती हैं और सुख, खुशी, सेटिस्फेक्शन की फीलिंग और फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, ये सारी जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ लव्ड, ये फीलिंग्स इसके लिए डेंजर अपीयर होती हैं, तब दिक्कत शुरू होती है। हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन इसी पर पूरा वीडियो है और इसको बहुत ध्यान से मैं समझाऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो के एंड में इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है। ध्यान से सुनते हैं। मैंने बोला कि इसके लिए दर्द की फीलिंग जो है वो सेफ है। कैसे? क्योंकि हमारा ये जो ब्रेन है, इसके अंदर ये जो अमिगडाला है ना, इट treats the familiar feelings as safe and the unfamiliar feelings as danger। मतलब जो जाना पहचाना है वो सुरक्षित है, सेफ है हमारे लिए, और जो अजनबी है, जो अनजान है, मम्मी कहती है ना अनजान लोगों से ज़रा बेटा बच के, तो जो अनजान है, जो अजनबी है, वो इसके लिए डेंजर है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको इसे। मान लो आपने कोई टारगेट डिसाइड किया, आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है सपोज। अब आप पूरा मोटिवेटेड भी हो और आपको एग्ज़ाम क्लियर भी करना है और अब आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ने भी बैठ गए। लेकिन जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे ना, एक इतना भयंकर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है कि आप पढ़ नहीं पाते। जैसे कि आप जैसे ही बैठोगे, वो जो फियर की फीलिंग है वो आपको घेर लेती है। फियर कैसा फियर? मे बी इट कैन बी अ फियर ऑफ फेलियर, इट कैन बी अ फियर ऑफ जजमेंट, इट कैन बी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, इट कैन बी फियर ऑफ एनीथिंग। और वो फीलिंग ऑफ फियर आपको घेर लेती है। या फिर आपको ओवर थिंकिंग घेर लेगा। ओवर थिंकिंग क्या है? बार बार सोचना। किसके बारे में? मे बी एक पास्ट इवेंट के बारे में कि वो जो बात हुई आप उसके बारे में बार बार सोचे जा रहे हो, या फिर एक फ्यूचर इवेंट के बारे में कि वो जो आगे होगा आप उसके बारे में लगातार सोचे जा रहे हो। तो इन चीज़ों से इतना रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया कि आप बैठे हो लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो और अल्टीमेटली आप उठ गए हो। अब आपको समझना ये है कि एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस क्रिएट आपने नहीं किया, ये आपके दिमाग ने किया है। और क्यों इतनी आसानी से और इतनी खूबसूरती से आई विल से ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है दिमाग? क्योंकि वो जो डर की भावना है ना, वो जो फियर ऑफ फेलियर है, वो इतना जाना पहचाना है आपके दिमाग के लिए कि इसको वो बहुत सेफ लगता है। और पढ़ने के बाद, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो फीलिंग आएगी हैप्पीनेस की, सेटिस्फेक्शन की, वो इतनी अजनबी है आपके दिमाग के लिए कि इसको वो रिस्क अपीयर होता है। ये सुनने में बहुत ऑकवर्ड लग सकता है पर यही सच्चाई, बट इट्स ट्रू दैट दैट अनकंफर्टेबल पेन फील्स मोर कंफर्टेबल टू योर ब्रेन। वो अनकंफर्टेबल पेन जो है वो ब्रेन को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इंस्टेड ऑफ दैट कंफर्टेबल हैप्पीनेस। और ऐसा इसलिए होता है, पता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब पहली बार ये डर आपके मन में आया था ना, या फिर पहली
पहली बार जब किसी चीज़ के ऊपर ओवर थिंकिंग की थी, तब आपने खुद को ये नहीं बोला कि मुझे ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी या इस चीज़ के ऊपर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम आप इतने अवेयर नहीं थे, आपको नहीं पता थी चीज़ें। तो आपने अनअवेयरनेस में या अनकॉन्शियसली किसी चीज़ के ऊपर इतना सोच लिया कि एक टाइम के बाद वो आपकी हैबिट बन गई, क्योंकि आप वो बहुत लंबे समय से कर रहे हो तो वो आपकी हैबिट बन गई। और अब वो चीज़ इतनी फैमिलियर है, इतनी जानी पहचानी है आपके दिमाग के लिए कि आपका दिमाग आपके साथ खेलता है बहुत बुरी तरीके से। तो ये असली कारण है आपके इनडिसिप्लिन और इनकन्सिस्टेंसी का। और इसका सोल्यूशन जानने के लिए आप वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। कैसे हम इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई कि हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है, क्यों खेल रहा है वो भी हमें समझ में आ गया कि हम लंबे टाइम से एक कोई पर्टिकुलर फीलिंग को, फियर या ओवर थिंकिंग को फील करे जा रहे हैं, तो वो फैमिलियर बन गया है, इसलिए हमारे अमिगडाला को वो सेफ लगता है, इसलिए वो उसी फीलिंग में हमें अटकाए रखता है। और जो हैप्पीनेस की फीलिंग है, जो अनफैमिलियर है, वो डेंजर लगती है तो उसको दूर भगाता रहता है। सोल्यूशन क्या है, सीधा सोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसके सोल्यूशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, और पार्ट नंबर 1 है स्टॉप सेल्फ सबोटाज। यस, अब ये सेल्फ सबोटाज क्या है? अगर हिंदी प्लेन भाषा में मैं बोलूँ तो अपने आप को कोसना बंद कर दो, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दो। देखो, बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मान लो आपने कोई प्लान बनाया, कोई टारगेट बनाया, पूरा आप मोटिवेशन के साथ टारगेट बनाया, मैं तो वेट लूज़ करूँगी इस मंथ में इतना केजी, या ना, सब कुछ सेट है, जिम सेट है, रूटीन सेट है, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, टूट गया, 5 दिन के लिए टूट गया, 10 दिन के लिए टूट गया, महीना भी चला गया, एंड में सोच रहे हैं नहीं होगा, मेरे से नहीं होता है। कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठे और भाई नहीं हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ, डिसिप्लिन नहीं बना, कंसिस्टेंसी नहीं बनी। तो पहला काम जो आप लोग करोगे वो करोगे खुद को कोसने का। आप रूट कोज नहीं जानोगे, आप बस खुद को कोसोगे। क्या कहोगे? सही कहते हैं यार, वो नहीं होएगा मेरे से, मेरे बस की नहीं है, नहीं मैं तो हुई नहीं, इस लायक ही नहीं हूँ। और यहाँ से स्टार्ट होती है रिग्रेट की और गिल्ट की लूप। उसमें एंट्री होती है, यहाँ से गड्ढे के अंदर एंट्री होती है यहाँ से। इस तरीके से आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो सकते, इस तरीके से आप कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस तरीके से तो आप वो जो रिग्रेट वाली फीलिंग है, जो फियर वाली फीलिंग है, जो ओवर थिंकिंग वाली फीलिंग है, जो गिल्ट वाली फीलिंग है, इससे तो आप उसे इंक्रीज कर रहे हो। आप अपने ब्रेन के लिए और जानी पहचानी बना रहे हो ये सब भावनाएं। और आपको तो इन भावनाओं को अजनबी बनाना है। आपको जानी पहचानी कौन सी भावना बनानी है? खुशी की, मोटिवेशन की, मैं कर सकती हूँ, ये वाली भावना जानी पहचानी होनी चाहिए, ना कि ये कि मैं नहीं कर सकती। स्टॉप सेल्फ सबोटाज, ये पहला सोल्यूशन है। और जैसे ही आप ये पहला सोल्यूशन अप्लाई करते हो, यहाँ से पार्ट 2 ऑफ द सोल्यूशन निकल के आता है, और वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस इतनी बड़ी चीज़ है ना। अभी ये कंटेंट हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो आप कंज्यूम करते हो, या जो बुक्स आप सेल्फ ग्रोथ की पढ़ते हो, ये अल्टीमेटली सब के सब अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। आप मेडिटेशन की आपको सलाह दी जा रही है, उसमें अवेयरनेस है। योगा की सलाह दी जा रही है, उसमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। भाई, हर चीज़ में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए अवेयर हो जाते हो ना, आपकी समस्या आधी सोल्व हो गई वहीं पे। तो जब आप अवेयर हो गए कि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, तो मुझे अपने आप को सेल्फ सबोटाज नहीं करना, आप अवेयर हो गए, आपकी आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो गई, पैटर्न ब्रेक हो गया। क्योंकि आपको पता है कि ये जो डर की भावना है, ये मेरे ब्रेन के लिए जानी पहचानी बन चुकी है, क्योंकि मैं बहुत सालों से डरती आ रही हूँ। या ये जो ओवर थिंकिंग की भावना है ना, ये जानी पहचानी बन गई है मेरे ब्रेन के लिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से ओवर थिंकिंग कर रही हूँ यार। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, एक्चुअली में ये दिक्कत नहीं है, मैंने इसे जाना पहचाना बना लिया है, ये दिक्कत है। तो मुझे सेल्फ सबोटाज नहीं करना, मुझे इस दिक्कत को सोल्व करना है, खुद को कोसना नहीं है। क्या आ गया? अवेयरनेस आ गया। अवेयरनेस से क्या रुक गया? सेल्फ सबोटाज रुक गया। सेल्फ सबोटाज रुक गया, रूट कोड समझ में आ गया, आधी समस्या खत्म हो, और बची हुई आधी खत्म हो जाएगी खुद से बात करके। और खुद से बात कैसे करनी है? एक एग्जाम डिसाइड कर लिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे बात करनी है। मान लो आपने कोई एग्जाम का टारगेट बनाया, आपका कुछ भी टारगेट हो सकता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कोई एग्जाम, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना, अपनी बाउंड्री सेट करना, मैं कह रही कोई भी आपका टारगेट हो सकता है, फिटनेस, कोई भी आपका टारगेट है, आपने टारगेट बना लिया यार, समझ रहे हो? तो आपको क्या बोलना है कि पिछली बार नहीं हुआ था पर इस बार हो जाएगा। क्यों? ब्रेन कहेगा क्यों हो जाएगा? इस बार मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। उसे कुछ भी बोल के कन्विंस करो यार, क्योंकि इस बार मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। देख, इस बार मैं योगा कर रही हूँ, पिछली बार नहीं किया था मैंने। योगा का कोई लेना देना डायरेक्टली है नहीं एग्जाम से, पर आपको कन्विंस करना है अपने दिमाग को, बस उसे मनवाना है। आपको कहना है कि देख, इस बार मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करती, मैं काम हो गई हूँ, मैं रिस्पोंड करती हूँ, मैंने नई चीज़ सीख ली है, तो इस बार हो जाएगा, अलग है इस बार कुछ।
इस बार हो जाएगा। समझ रहे हो, आपको कन्विंस करना है यार, उसको ब्रेन को कन्विंस करना है, क्योंकि अब आप अवेयर हो, आपको पता है ही इज प्लेइंग विद यू, ही इज क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ यू, he literally want to keep you in that familiar feeling of pain and in that uncomfortable pain, क्योंकि उसको वो कंफर्टेबल लग रहा है सिर्फ इसलिए। आपको तो नहीं लग रहा ना वो पेन कंफर्टेबल, आपको तो निकलना है ना उस दर्द से बाहर। तो खुद को ऐसा टॉक दो, ऐसा सेल्फ टॉक दो, सेल्फ सपोर्टाज वाला नहीं, ये वाला कि मैं कर सकती हूँ यार, इस बार हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैं ये चीज़ें अलग कर रही हूँ। और फिर आप देखो चीज़ें पॉसिबल